इस वाले ऑर्गेनाइजर में अपना सारा और ज्वेलरी रखती हूँ। जितनी भी बुक्स है वो इस तरीके के ऑर्गेनाइजर में। डेली बेसिस मेकअप है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रागनी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि जितने भी पुराने कार्टून्स है, बेकार कार्टून्स है, उनको हम एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं, जिसमें हमारा मार्जिन रहेगा 10 रुपीज़ का और जो आउटपुट आएगा वो 250 के अराउंड दिखेगा। तो यहाँ पे जो कार्टून का लंबाई चौड़ाई है उसको मेज़र कर लिया और उसी नाप से पेपर डिज़ाइन को कट कर लिया और कार्टून पे स्टिक कर दिया फेविकॉल से। उसके बाद इसको और फिनिशिंग लाने के लिए मास्किंग टेप लगा दी और अंदर से रफ सरफेस था तो इसके ऊपर भी पेपर डिज़ाइन लगा दी हूँ। अब आगे कार्टून पे फेविकॉल लगा दिया और उसके ऊपर कॉटन रोप लगा दी हूँ। कॉटन रोप लगाने से ऑर्गेनाइज़र की कॉस्ट बिल्कुल बढ़ जाती है। और नीचे साइड पे कॉटन रोप लगा दिया और यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट बनाने के लिए कुछ इस तरीके 2 कार्डबोर्ड ले लिया और उसको डिज़ाइन पेपर से रैप कर दिया। और इस कार्टून की लेंथ 24 सेंटीमीटर है, तो मैं 12-12 सेंटीमीटर लेके बीच में से कट मार लूँगी सीजर से। और उसके बाद इसको मैं इंसर्ट कर दूँगी कार्टून में और दूसरा वाला जो कार्डबोर्ड है उसको मैं उसमें फिक्स कर दूँगी। दैट्स इट। अब एक कैटेगरी में बिंदी रख दूँगी, दूसरे वाले में जो हमें वीकली में 1-2 बार ज़रूरत पड़ी जाती है, जैसे कि मस्कारा, आईलाइनर, फाउंडेशन और डेली बेसिस पे कहे तो लिप बाम और ब्लश। और तीसरे वाले कैटेगरी में मैं रख दी हूँ अपनी डेली बेसिस के क्लचर और हेयर बैंड। और फोर्थ वाली कैटेगरी में रख दी हूँ नेल पेंट एंड सेफ्टी पिन। तो ऐसे में हम चीज़ों को कैटेगराइज करके रखेंगे ना तो हमें चीज़ें बहुत ही जल्दी मिल जाएंगी, हमें खोजना भी नहीं पड़ेगा। और बस। और इसको मैं रख दी हूँ स्टडी टेबल के ड्रॉर में, क्योंकि मेरे पास अभी ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो मैं इसी से काम चला रही हूँ। अब आ जाते हैं अपने सेकेंड ऑर्गेनाइज़र पे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे 2 कार्टून हैं। तो इसको सबसे पहले जितना भी ये लेबलिंग लगी हुई है उसको मैं हटा दूँगी। लेबलिंग को हटा के अगर हम टेप लगाते हैं ना तो टेप काफ़ी अच्छे से लग जाता है। तो इसको कट करने के लिए सबसे पहले मैं पेंसिल से मार्क कर लूँगी, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और सही तरीके से कट करने के लिए हल्का हल्का सा लाइन बना दी है और दोनों को स्केल से मिला दूँगी। तो कुछ इस तरीके से पेंसिल से स्केच कर दिया और नाइफ से कट कर दूँगी। और ये जो कार्टून का ये वाला पार्ट है ना, इसको भी मैं ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। तो जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है ना उसको भी नाइफ से कट कर लियो। और उसी तरह मैं दूसरे वाले कार्टून को भी सेम प्रोसेस की हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ कुछ इस तरीके से कट करके। और यहाँ पे मार्केट में हार्डली 10 रुपीज़ का गिफ्ट पेपर मिल जाता है, तो मैं वही गिफ्ट पेपर इसी के ऊपर रैप करने वाली हूँ। तो इसके दोनों कॉर्नर साइड में कट कर ली हूँ सीजर से, फेविस्टिक से स्टिक कर दी हूँ। एंड मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी मैं आप लोगों के साथ DIY हैक शेयर कर रही हो कम से कम बजट वाला हो, और जिससे कि आप रिक्रिएट कर सके, इनोवेटिव कर सके। जहाँ तक मैं सोचती हूँ ना कि छोटी से छोटी चीज़ के लिए क्या पैसे इन्वेस्ट करना, अगर घर पे ये सारी चीज़ें मिल ही रही है तो हम क्यों ना उसको इनोवेट करके अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना ले। और ये बात कितने परसेंटेज सही है ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट कर लिया हूँ बुक सेल्फ ऑर्गेनाइज़र। और इसके अंदर वाले पार्ट को भी गिफ्ट पेपर से स्टिक कर दी हूँ। तो यहाँ पे चारों ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिए। और ये जो 2 छोटे वाले ऑर्गेनाइज़र है इसमें मैं एक में स्टेशनरी आइटम रख दूँगी, जैसे कि स्टैम्प, पंच, स्टेपलर। और दूसरे वाले ऑर्गेनाइज़र में जैसे कि मेडिसिनल चीज़ें जो होती हैं जो हमें डेली काम आती हैं वो चीज़ें रख दी हूँ। और ये 2 ऑर्गेनाइज़र में मैं बुक रख दी हूँ। एंड लास्ट 4 ईयर से आचार्य प्रशांत के हम लोग ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, तो उन्हीं की बुक्स ज़्यादा इस समय ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज़ कर दी हूँ सारी बुक्स को। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे ना तो हम इज़िली एक्सेस कर सकते हैं। अब अपने थर्ड ऑर्गेनाइज़र पर मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्केल के लंबाई और चौड़ाई के बराबर जो है कट कर ली हूँ, जैसा कि वीडियो में दिखा रही हूँ। और उसको छोटे छोटे स्ट्रिप में कट कर लूँगी मेज़र करके। अराउंड 3 सेंटीमीटर का लेके जो है मैं यहाँ पे कट किया। तो कुछ इस तरीके के स्ट्रिप कट करनी है छोटे छोटे। अब इसके जो कॉर्नर वाले पार्ट है ना उसको मैं ओवल शेप में कट कर लूँगी।
कुछ इस तरीके के, जैसे कि मेडिसिन वाले टैबलेट होते हैं ना, लाइक वैसे ही। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं नाइफ़ से निकाल रही हूँ, और जो मैं टैबलेट शेप में कट की हूँ उसको मैं फेविकोल लगा के स्टिक कर दूँगी इसके ऊपर। एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell notification also for the future update, that whenever I will upload the video you will get the notification. अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर ले ली हूँ और उसके ऊपर लगा कर वार्निश करिए। वार्निश करने से ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। और वार्निश मैं कैसे बनाई हूँ अगले वाले ऑर्गेनाइज़र में ही प्रोसेसर बता दूँगी। तो फ्रेंड्स, सूखने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पे कार्डबोर्ड के बीच में गैप है, तो यहाँ पे कार्डबोर्ड रख दी हूँ उसी के साइज़ में, ताकि ये बैलेंस में बना रहे। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे मोटे साइज़ में एनवलप था, वो रख दी हूँ, और किनारे साइड पे भी पेपर लगा दी हूँ। अब चलिए अब इसके ऊपर पेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्राउन कलर ले ली हूँ और स्पॉन्ज की हेल्प से जो है हल्का हल्का डैप कर दी हूँ। और ये स्टेप करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से ना हम प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, और ना दिखने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी लगेगा। और इसमें एक्स्ट्रा मैं टचअप कर दी हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉटन रोप लगा दी हूँ और यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट बना दी हूँ। तो इस वाले ऑर्गेनाइज़र में मैं अपना सारा ज्वेलरी रखूँगी। तो एक वाले कंपार्टमेंट में ईयरिंग रख दी हूँ और दूसरे वाले में नेकलेस रख दी हूँ। और मैं कोई सी भी ज्वेलरी पॉलीथीन में रखती हूँ, सो डैट उसकी शाइनिंग जाए ना, लॉन्ग लास्टिंग रहे। अब मूव ऑन करते हैं 4th ऑर्गेनाइज़र पे। तो यहाँ पे मेरे पास खाली कार्टून है, इसको भी हम बढ़िया सा जो है सजा के एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए स्ट्रिप, जो मैं स्केल के बराबर कट कर ली हूँ 12 सेंटीमीटर, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको मैं कट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे मैं खूब सारी जो है स्ट्रिप कट कर ली हूँ 12 सेंटीमीटर के अराउंड, मतलब मैं कार्टून के लेंथ के बराबर ही कट की हूँ। अब सारे स्ट्रिप को फेविस्टिक या फेविकॉल से चिपकाएंगे तो आराम से स्टिक हो जाएगा। अब मैं टिश्यू पेपर ले लिया। अब टिश्यू पेपर को इस पर स्टिक करेंगे तो उसके लिए हमें वार्निश चाहिए। तो वार्निश के लिए हमें थोड़ा सा पानी और फेविकॉल चाहिए, दोनों का क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए, और इसका पेस्ट बना लेंगे। देन ब्रश की हेल्प से इसको पेस्ट करते जाएंगे। यहाँ पे मैं अंदर के साइड भी वार्निश कर दी हूँ। टिश्यू पेपर लगाने के बाद इसको ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के लिए 5 मिनट चाहिए। देन उसके बाद हम स्पॉन्ज की हेल्प से इसको कलर कर देंगे। तो यहाँ पे स्पॉन्ज मैं कट कर ली हूँ, और ये भी मैं जुगाड़ से ही ली हूँ स्पॉन्ज। तो यहाँ पे मैं अपना फेवरेट कलर रेड कलर ले ली हूँ, और इसको स्पॉन्ज की हेल्प से डैप डैप कर दी हूँ। और थोड़ा सा विंटेज लुक लाने के लिए यहाँ पे सिल्वर कलर ले लिया और उसको भी डैप डैप कर दिया, और ऊपर की साइड से मैं कलरफुल टेप लगा दी हूँ। तो ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। और इस वाले ऑर्गेनाइज़र में मैं रख दी हूँ लोशन, कोकोनट ऑयल और ग्लिसरीन, आलता, गुलाब जल, जो हमें डेली बेसिस पे काम आता है। तो कुछ इस तरीके से सॉर्ट करके ऑर्गेनाइज़र में रख सकते हैं। अब मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट ऑर्गेनाइज़र पे। तो यहाँ पे बड़ा सा कार्टून ले ली हूँ, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं मार्केट से कोई भी ऑर्गेनाइज़र ना खरीदूँ, घर पे ही सस्ते में ऑर्गेनाइज़र बना लूँ। तो फ्रेंड्स, इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए यहाँ पे मैं बेकार सा जींस ले ली हूँ जो काम का नहीं है, और इसको मैं कुछ इस तरीके से कट कर ली हूँ। यहाँ पे जींस की लंबाई थोड़ा छोटा है, तो इसके लिए मुझे 8 स्ट्रिप की ज़रूरत पड़ी है, अदरवाइज़ 4 में ही काम चल जाएगा। अब कुछ इस तरीके के स्ट्रिप निकालने के बाद स्कीवर्स लेना है, और कार्टून को पे रख के जो है इसके लेंथ को मेज़र कर लेना है, और फिर कट कर देना है नाइफ से। तो यहाँ पे 22 स्कीवर्स कट कर लियो नाइफ से। अब इसको लगाने के लिए मैं स्केल से मेज़र कर ली हूँ, जिसमें ये 3-3 सेंटीमीटर का गैप रखी हूँ। उसके बाद ग्लू गन से इसको मैं स्टिक कर दूँगी सारे स्कीवर्स को, और उसी के ऊपर से कॉटन रोप लगा दूँगी ग्लू गन के हेल्प से ही। तो यहाँ पे मैं कॉटन रोप को कुछ 16 राउंड लगा दी हूँ, और फिर उसके बाद सीजर से कट करके ग्लू गन से स्टिक कर दी हूँ। उसके बाद जींस स्ट्रिप ले लेना है और ग्लू गन से एक साइड स्टिक कर देंगे। उसके बाद एक स्कीवर्स के अंदर डालना है, फिर बाहर,
फिर एक स्कीवर्स के अंदर डालना है बाहर, मतलब कि हमें अल्टरनेट करके जो है इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है। फिर ये स्टेप करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे कॉटन रोप लगा दी हूँ और यहाँ पे भी मैं कॉटन रोप को अल्टरनेट करके लगाई हूँ, जैसे कि एक इस स्कीवर्स के अंदर डालना है और एक फिर बाहर निकालना है। फिर अगेन मैं जींस स्ट्रिप लगा दी हूँ। तो कुछ इस तरीके से करने के बाद ये पूरा फाइनल लुक है इसका। और ऊपर की ओर मैं पर्ल्स लगा दी हूँ। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मेरे पास यही पर्ल्स था तो मैं यही लगा दी हूँ। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो वो स्टिक कर दीजिएगा। और इसके नीचे मैं कार्डबोर्ड लगा दी हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया और इस वाले ऑर्गेनाइज़र में अपना सारा क्राफ्टिंग वाली चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि कलर्स, क्राफ्टिंग टूल्स एंड टेप और 3D आउटलाइनर, जो भी हम मुझे ज़रूरत पड़ती है पेंट करने के लिए वो सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। अगर हम चीज़ों को ऐसे मैनेज करेंगे ना तो हमें ईजिली मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दैट्स इट ऑल फॉर द टुडे वीडियो। मिलती हूँ